गोल्स से नहीं, स्टैंडर्ड से ज़िंदगी बदलती है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको गोल्स को फ़ॉलो करना है या स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो करना है। एक बात अपने ज़हन में बिठा लें, याद रखें इस बात को कि सिर्फ़ अगर आप गोल्स सेट कर लें ना, तो ज़िंदगी आपकी नहीं बदल सकती, कोई चेंज नहीं आने वाला है। ज़िंदगी तब चेंज होती है जब आप अपने स्टैंडर्ड्स बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। गोल्स आपको कुछ हासिल करने की उम्मीद देते हैं ना, जैसे गोल्स हम सेट कर लेते हैं कि हम ये हासिल करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड्स आपको कोई और इंसान बना देते हैं। लाइक इस लेवल से इस लेवल तक इंसान ही बदल जाता है स्टैंडर्ड की वजह से। और जब इंसान बदल जाए तो जिंदगी तो खुद ब खुद ही बदलती है ना। ये वीडियो हर उस लड़की को मैं डेडिकेट करती हूँ, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो। क्योंकि स्टैंडर्ड सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ही नहीं होते कि हम सिर्फ रिलेशनशिप को ही डिस्कस करें कि इसमें स्टैंडर्ड होने चाहिए। जिंदगी के हर हिस्से में इनको हमें लेके आना है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं। तो अपना चाय का कप ले ले, पानी का कप ले ले, कॉफी का कप ले ले, बैठे नोट करें कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं गोल्स वर्सेस स्टैंडर्ड के। तब जाके आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाओगे। ज्यादातर टीनेजर्स को मैं ये बात कहना चाहती हूँ। वेलकम टू सैयद अशरफ व्लॉग्स। आज का व्लॉग हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्स वर्सेस स्टैंडर्ड्स पे, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारी खवातीन, उनको खवातीन, बच्चियां, टीनेजर्स, जिन जो भी हैं अपने 20s में 30s में, उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि उनको आज तक गोल के एक ही मायने पता है, स्टैंडर्ड के एक ही मायने पता है। देखिए, गोल्स और स्टैंडर्ड सुनने में जो है ना वो सेम लगते हैं कि एक ही चीज होगी, लेकिन असल में ये दोनों एक दूसरे के बहुत मुखालिफ है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिजेम्बलेंस नहीं रखते। छोटी छोटी मिसालों से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि देखें, जब हम सुबह उठते हैं, हमें दांत ब्रश करने होते हैं। तो अब जब हम दांत ब्रश कर रहे हैं, तो या हम नहा रहे हैं, या हम लोग चेंज कर रहे हैं, या बाल बना रहे हैं, क्या इसके लिए मुझे रात को खुद को फोर्स करना होता है, पुश करना होता है, किसी बोर्ड पे लिखना होता है, क्या खुद को रिमाइंडर देना होता है? नहीं। क्या ये मेरे ज़हन में एक स्टैंडर्ड है लाइफ़ का, कि जब मैं सुबह उठूँगी, मुझे नहाना है, बाल बनाने हैं, दाँत ब्रश करने हैं, क्योंकि मेरा मुँह बदबूदार नहीं होना चाहिए। मुझे खुद से अपने आप से लाइक घिन नहीं आनी चाहिए। मेरे बाल बिखरे होंगे, मैं कैसी लगूँगी? मैं नहाऊँगी नहीं, मैं तो लाइक मेरा हाइजीन तो ज़ीरो होगा। अच्छा, इसमें बहुत सारे टीनेजर्स हैं जो अपने 18 तक, 17-15 तक वो दाँत ब्रश करना उनको लाइक पसंद नहीं है। ये उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। ये उनका स्टैंडर्ड है। ये उन्होंने स्टैंडर्ड रखा हुआ है अपने अपनी बॉडी को लेके, कि जी गंदे दांतों में वो सो रही हैं, गंदे दांतों में उठ रही हैं, नहा नहीं रही हैं, अगले 2-3 दिन तक शावर नहीं ले रही हैं। ये एक स्टैंडर्ड होता है जो आपके ज़हन में किसी ने बिठाया नहीं होता। ये आपकी लाइफ़ का अपना डिसीजन होता है कि मैं भई गंदी नहीं रहूँगी। मुझे सुबह उठ के मेरा मुँह बदबू नहीं करना चाहिए, मेरी बॉडी बदबू नहीं करनी चाहिए। ये एक हमारी लाइक हमारी अपनी ज़ात की खुशी के लिए ये चीज़ होती है। आप मोटिवेशन नहीं ढूँढते हो। आपका विज़न जो है ना, वो लाइक वो कोई बोर्ड नहीं है जो जिसमें आप लिखो और बोलो कि हाँ जी, मुझे तो दाँत साफ़ करने हैं, मुझे तो शावर लेना है। ये आपकी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है। आप बस करती हैं। क्यों? क्योंकि ये गोल नहीं है आपका। गोल में तो हम लोग सेट करते हैं ना कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचना है, या ये चीज़ करनी है, या इतना वेट लूज़ करना है। ये आपका स्टैंडर्ड है जान मेरी। तो स्टैंडर्ड को आप गिराएँगे, तो खुद को गिराएँगे ना। आप गिरेंगे ना। अच्छा, आप ये एक्सेप्ट नहीं करती हैं। आपकी जो ज़ात है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती है कि मैं बिखरे हुए बालों में, बदबूदार मुँह में, बदबूदार जिस्म में मैं रहूँ। इसलिए एक्शन जो होता है ना, वो ऑटोमैटिकली आता है। आप सुबह उठते हो, बेड से उतरते हो, वॉशरूम जाते हो, शावर लेते हो, दाँत ब्रश करते हो, निकलते हो, बाल ब्रश करते हो, साफ कपड़े पहनते हो। ये एक एक्शन ऑटोमैटिकली आपका होता है, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड है। समझ आ रही है? ये आपका स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या होता है? बताओ मुझे। तुम में से जो भी बड़ा ही ज़हीन है, बताओ मुझे स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड वो लेवल होता है, आपकी ज़िंदगी का वो लेवल होता है, जिससे देखिए ये लेवल है ना, जिससे नीचे गिरना आपकी अपनी ज़ात कबूल नहीं करती है। आप खुद कबूल नहीं करते हो यार, कि इस लेवल से नीचे मैंने नहीं गिरना। ये आपने लाइक अपनी आपकी जो सोच है ना, उसने ऑटोमैटिकली आपके अंदर फ़ीड किया हुआ है। ये फ़ीड की हुई चीज़ है। ये आपने बनाई नहीं है, ये फ़ीड की हुई चीज़ है, और ये आप फ़ॉलो करते हैं। और जब आप उससे गिरते हैं, लेट्स सपोज़ 1 दिन, 2 दिन आपने शावर नहीं लिया, तीसरे दिन आपका दिमाग घूमता है, आप लेते हो। ये
ये जो अभी हमारी नई नस्ल आ रही है ना, मैं उनको भी ज़्यादातर बोल रही हूँ, और हमारी जो कुछ शादीशुदा औरतें हैं, जो हमारी 20s में बची हैं, उनकी सबकी मैं बात कर रही हूँ कि आपने अपने लिए ये चीज़ बनाई नहीं है कि मैं अभी मैं शावर जो है मुझे लेने हैं, शावर ले नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है और इससे नीचे आप नहीं गिरना चाहते। जान मेरी, समझे? अब इसी तरह गोल्स ऑप्शनल होते हैं। क्यों? गोल्स हम बनाते हैं कि मैंने इतना वेट लूज़ करना है, मैंने इतनी जॉगिंग करनी है, मैंने इतना खाना खाना है, मैंने जंक नहीं खाना है, इस साल मैंने नई गाड़ी लेनी है, इस साल मैंने नया घर लेना है। ये गोल है, इसको आपने सेट किया और ये ऑप्शनल है, इसको मैं करूँगी, देखूँगी, ये ऑप्शनल चीज़ है। बट स्टैंडर्ड पे हम कोई भी नेगोशिएट नहीं करते। इस पे हम लोग ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड है। ये हमारी ज़िंदगी ऐसी, हमने माँ-बाप को देखा, अपने बड़े बहन-भाइयों को देखा, जिस तरीके से वो अपने हाइजीन का ख़्याल रखते हैं, जिस तरीके से अपनी बॉडी का ख़्याल रखते हैं, जिस तरीके से अपने खाने का ख़्याल रखते हैं, वो एक चीज़ हमारे इधर फ़ीड हो गई, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। फिर मेरी अपनी ज़ात में ये चीज़ जो है वो खूबसूरत लगती है कि मैं अपना ख़्याल रखती हूँ। तो इसलिए मुझे उसके लिए खुद को पुश नहीं करना होता कि मैंने ये करना है। बट गोल्स आप सेट करते हो, फिर उस पे काम करो ना करो, आप खुद ही उसको ऑप्शनल बना देते हो। जो जिन बहनों को मेरी ये चीज़ें समझ नहीं आती, उन्हीं के लिए मैं एग्ज़ाम्पल्स भी रखती हूँ। वो एग्ज़ाम्पल्स, जबकि बहुत सादा बात होती है, बट एग्ज़ाम्पल्स उनको चाहिए होती हैं। गोल क्या होता है ना कि मुझे कॉन्फिडेंट बनना है। लेट्स सपोज़ मैं कहती हूँ कि मैंने एक एक पढ़ाई के दौरान या लोगों से बात करते वक़्त या मोटिवेशनल स्पीच देते वक़्त, या कोई मैं स्पीकर हूँ, या मैं किसी अपने बहन-भाइयों से या अपने दोस्तों से या काम की जगह पे मेरा जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे वो बूस्ट करना है, ये गोल है। मैंने उसको बढ़ाना है, ये गोल है। मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करनी है, ये गोल है। मैंने इस साल जो है मैंने ये जो घर है ये बनाना है, ये गोल है। इतना वज़न कम करना है, ये गोल है। इस साल मैं शादी करूँगी, ये गोल है। इस साल तो मेरी मंगनी हो जानी चाहिए, ये गोल है। इस साल मैं अपनी ये जॉब चेंज करूँगी, ये गोल है। इस साल मैंने अपनी गाड़ी चेंज करनी, ये गोल है। घर चेंज करना, ये गोल है। ये सब गोल है, ये गोल के अंडर आ रहे हैं। बात जब स्टैंडर्ड पे आ जाती है, लाइक मैं सिर्फ़ पसंद किए जाने के लिए खुद को छोड़ नहीं सकती। ये स्टैंडर्ड में आ रहा है कि मुझे कोई और पसंद करे, उसके लिए मैं अपनी सारी चीज़ें जो है वो छोड़ दूँ। जैसे मेरी रूटीन है, जैसे मेरा खाना-पीना है, जैसे मेरा अपने लिए ख़्याल रखना है, जैसे मेरी मेडिसिन है, जैसे मेरे हेयर ग्रोथ है, मेरी स्किन केयर है, या मेरे कुछ भी बोल लें। जैसे इस साल मुझे अपने दाँत जो है वो नहीं करने हैं व्हाइट, क्योंकि मुझे सेंसिटिविटी हो रही है या नहीं हो रही है सेंसिटिविटी। एक ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने ज़हन में बिठा ली हैं और वो बंधी हुई हैं, और वो मेरी ज़ात को ख़्याल रखती है, और वो ऑटोमैटिकली मैं करती हूँ। तो ये मेरा स्टैंडर्ड है। ये फ़र्क है कि मैं अपने आप को किसी और के लिए, कि वो मुझे पसंद करे, उसके लिए मैं रेडी करूँ कि मैं इतना वेट लूज़ कर लूँ, इतनी मैं प्यारी लगूँ, इतनी मैं गोरी लगूँ, इतनी मैं अच्छी लगूँ। नहीं, जो मेरी ज़रूरत है ज़ात की, उसके लिए जो मैं एफ़र्ट लेस चीज़ें करती हूँ। जैसे मैंने अच्छा खाना खाना है, अच्छा नाश्ता करना है, इसके लिए मैंने कोई एफ़र्ट नहीं डालनी, क्योंकि ये मेरे है, मैं उठी, मैंने अपने दिन का हिस्सा जो है जिसमें मैंने पानी भी पीना है, जिसमें मैंने वॉक भी करनी है, ये सारा कुछ मेरा जो है वो मेरी ज़ात का हिस्सा बना हुआ है। तो ये मेरा स्टैंडर्ड है जिसे मैंने कायम किया हुआ है। लेकिन उन औरतों का स्टैंडर्ड जो ना नहाती हैं, ना अपना ख़्याल रखती हैं, ना वॉक करती हैं, ना जंक का उनका ख़्याल है कि मैं जंक खाए जा रही हूँ, लेकिन वो अपनी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं। ये वो अपनी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं। ये उन्होंने अपने, जो मैं कह रही हूँ ना, स्टैंडर्ड का एक लेवल है जिससे आप नीचे नहीं जाते हो, वो नीचे चली गई हैं। आप अपने आप को देखो, क्या आप अपने स्टैंडर्ड से नीचे जा चुकी हैं? जब ये स्टैंडर्ड बन जाए ना, तो कॉन्फिडेंस तो नेचुरली आता है ना। जब आप अपने इन चीज़ों का ख़्याल रखते हो जो मैंने बयान किए हैं, वो तो एक स्टैंडर्ड बन गया आपका। लेकिन ब स्टैंडर्ड जो है वो उसके लिए जिसको पुश नहीं करना, जो आप डेली के हिसाब से कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस ने तो आना है ना। लेकिन हम उधर ही खराब हो जाते हैं, जहाँ हम अपने स्टैंडर्ड से नीचे आ जाते हैं। इधर से कॉन्फिडेंस भी लो होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपना स्टैंडर्ड छोड़ दिया है। छोटे-सा, एक बहुत छोटी-सी चीज़ है, लेकिन वो ज़िंदगी बदल के रख देती है। इसी में हम गोल को एक और चीज़ बना लेते हैं कि मुझे हेल्दी खाना चाहिए, ये गोल है। हेल्दी खाना मुझे रोज़ चाहिए, ये मैंने गोल सेट कर दिया। लेकिन देखो, स्टैंडर्ड की बात देखो कि मैं अपने जिस्म को रोज़ कचरा नहीं खिला सकती। फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर्स, एक्स्ट्रा चीज़, पिज़्ज़ाज़, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो मेरे एक स्टैंडर्ड है ना, मतलब मैंने अपने अंदर ये चीज़ बसाई हुई है कि मैं ज़्यादा जंक अपने जिस्म में नहीं डालूँगी। ये परफेक्शन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप नहीं कह सकते हो कि जी, भई मैं
परफेक्शन में आ गई हूँ कि मैं जंक अपने जिस्म में नहीं डाल रही हूँ। ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और वो आपके इधर बैठी होती है, वो स्टैंडर्ड बन के इधर बैठी होती है और आप उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करते हो। वो आपको कोई पुश नहीं करती है। लाइक मैं बोलती हूँ ना कि मैंने रोज हेल्दी खाना खाना है, मैंने सिर्फ बोल दिया, मैंने उसको ना एक एक जुमला है उसको एक गोल बना दिया और मैंने कहा मैं ऐसे करूंगी, बट मैं उसके लिए एफर्ट नहीं कर रही। मैं ताज़ा चीज़ें नहीं लेके आ रही, उसको बना नहीं रही, काट नहीं रही, फ्रिज में अपने लिए कुछ अच्छा। मैं क्या कर रही हूँ, जल्दी से पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह ऑर्डर कर दिया, मैंने कचरा जिसमें में डाल दिया। लेकिन अगर मैंने नहीं डाला, मेरे ज़हन ने मुझे वो जो स्टैंडर्ड बनाया था कि नहीं यार, कचरे-वचरे नहीं खाने, जंक नहीं खाना है। इधर से ना जो जो लोग मुझे इस तरह देखते हैं, यार ये तो बड़ी परफेक्शनिस्ट है या ये तो बड़ी, वो नहीं नज़र आना चाहिए। इधर से सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरों को कहना चाहिए ये कितना सेल्फ रिस्पेक्ट करती है अपने आप को। गोल और स्टैंडर्ड को हम रिलेशनशिप के हिसाब से भी देख लेते हैं, सिंगल और मैरिड, अनमैरिड सबके लिए बात करूँगी। कि देखो मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए। अच्छा रिश्ता मैरिड होके भी हो सकता है कि ये मेरे और आपके बीच में रिश्ता ही अच्छा नहीं है। सिंगल लड़की कहती है मुझे अच्छा रिश्ता, मैं अच्छे रिश्ते के वेट में हूँ। लाइक ये मैं उसकी तलाश में जो है मेरे मैं अब वेट कर रही हूँ। ये उसने एक गोल सेट किया और अच्छा रिश्ता मियाँ-बीवी कहते हैं कि मैं हम दोनों के बीच में अच्छा रिश्ता होना चाहिए। उन्होंने गोल सेट किया। पर स्टैंडर्ड क्या कहता है? मैं डिसरिस्पेक्ट, नेग्लेक्ट और ब्रेड क्रम्स टॉलरेट नहीं करती। उसने ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ था। बड़े अरसे से उसके ज़हन में है। उसके लिए किसी ने इसको पुश नहीं किया। इसलिए वो कोई फ़ज़ूल का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसलिए उसने अपने मियाँ-बीवी ने अपने रिश्ते में एक-दूसरे की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, एक-दूसरे को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये चीज़ मेंटली है कि जब 2 कपल जो है वो शादी करता है, दोनों जो हैं उनके ज़हन में होता है कि मैं इसकी इज़्ज़त करूँगी, ये मेरी इज़्ज़त करेगा। मैं इसके माँ-बाप का कहाँ मानूँगी, ये मेरे माँ-बाप का कहाँ मानेगा। मैं इसके लिए करूँगी, वो मेरे लिए करेगा। मैं दोनों मिलके बच्चे बड़े करेंगे। वो काम करेगा, मैं घर में ये स्टैंडर्ड ऑलरेडी हमारे ज़हन में होते हैं। फिर हम कन्फ्यूज़ नहीं रहते हैं, फिर हम ओवरथिंक भी नहीं करते हैं। अच्छा, गलत लोग खुद ही फ़िल्टर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड होता है ना वो बना-बनाया हमारा होता है कि मैं क्यों अपनी बेइज़्ज़ती करूँ? मैं क्यों किसी का फ़ज़ूल की बकवास को टॉलरेट करूँ? मैं क्यों टुकड़ों में मुझे जो चीज़ दी जा रही है उसको बर्दाश्त करूँ? वो खुद ब खुद फ़िल्टर होते जाते हैं, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड उधर ही है, गिरा नहीं है। जब गिरेगा तो ये सारे फ़िल्टर जो लोग हैं ना वो खुद ही आके मेरे ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। इसलिए अपने ज़हन को हमेशा लाइक ये याद रखिए कि मेरा गोल था या मेरा स्टैंडर्ड था। तो स्टैंडर्ड्स अपने हाई करें, अपने स्टैंडर्ड्स पे काम करें। स्पेशली ये जो अपने टीनेज 20s 30s में हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उनके स्टैंडर्ड्स और गोल्स में फ़र्क क्या है। स्टैंडर्ड्स आइडेंटिटी बन जाती है, आपकी शनाख्त बनती है स्टैंडर्ड्स। गोल्स आपसे कहते हैं कोशिश करो, स्ट्रगल करो, हाथ-पाँव मारो, तब जाके तुम ये अचीव कर सकोगी। स्टैंडर्ड आपसे कहते हैं ये मैं हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है, ये मेरी ज़ात है। ये फ़र्क होता है स्टैंडर्ड एंड गोल्स में। लेकिन अगर आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं तो गोल के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो उसमें से गिनी-चुनी चीज़ें जो है उस पे आप मेहनत करोगे। और जब कोई चीज़ आइडेंटिटी बन जाती है ना, हमारी शनाख्त बन जाती है, तो उसके लिए डिसिप्लिन नहीं चाहिए होता। वो तो आपका स्टैंडर्ड है ना। जैसे अभी मैंने नमाज़ पढ़नी है, ये टाइम है। ये टाइम है तो मैंने नमाज़ पढ़नी मेरे ज़हन में है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि रात से हाँ, मुझे दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, ऐसा नहीं होगा। वो मेरा टाइम है, वो ऑलरेडी इधर सेट है, वो मेरा स्टैंडर्ड है, वो एक मेरा डिसिप्लिन में आ गया। उसके लिए मुझे हार्ड वर्क नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी की मेरी शनाख्त, मुसलमान की शनाख्त है ना, नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना। हम क्यों रमज़ान में जो अच्छा हुआ ये चीज़ मेरे ज़हन में आई, जो रमज़ान में हम क्यों रोज़े रखते हैं? उसी मंथ में हम क्यों रखते हैं? और जो हमारे अगर बीमारी की वज़ह से हमारी सेहत ना ठीक हो, हमारा बहुत सारी औरतें जो हैं वो बच्चों को प्रेगनेंसी होती है और डिलीवरीज़ होती है, उनके रोज़े रह जाते हैं। अगले महीनों में रोज़े रखना मुश्किल क्यों हो जाते हैं? और इसी महीने में हम रोज़े बड़े आराम से स्मूथली क्यों रखते हैं? क्योंकि हम ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है, ये एक डिसिप्लिन जो है वो बन चुका है, जिसको हम सालों से फॉलो कर रहे हैं। ये जो व्लॉग है ना, ये आपके रमज़ान के लिए भी बेहतर है, क्योंकि आप अपने स्टैंडर्ड ठीक करते हो और रमज़ान में हमारे स्टैंडर्ड्स खुद ब खुद ही हाई हो जाते हैं। जब आप अपने स्टैंडर्ड्स के नीचे गिरते हो ना, तो दुःख नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती है। अंदर से गलत लग रहा होता है। अंदर से फ़ील हो रहा होता है गलत चल रहा है, सब गलत चल रहा है, सब मेरे ज़ात का हिस्सा नहीं है, सब उल्टा-पुल्टा हो गया है। क्या होता है ना कि हम अपनी ही नज़रों में गिर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड था वो तो ये था ही नहीं। हमने जो चीज़ें उथल-पुथल कर दी हैं, हम अपनी ही नज़रों में गिरना शुरू हो गए। ये फ़र्क आता है।
गोल अगर पूरा नहीं होता ना, तो हम कहते चल कुछ कुछ और साल भी है मेरे पास, चल कल पहले कर लेंगे, चल कल हो जाएगा, चल कल वॉक कर लेंगे, कल अच्छी डाइट कर लेंगे, कल अच्छा पहन लेंगे, कल स्किन केयर कर लेंगे। वो हमने गोल सेट किया होता है, उससे हमें कोई मसला नहीं हो रहा होता, जबकि हम दुनिया में बहुत पीछे रह जाते हैं गोल ना पूरे करने से। बट स्टैंडर्ड में हम अपनी नज़रों में गिरना शुरू हो जाते हैं, हमारे अंदर डिस्कम्फर्ट आना शुरू हो जाता है और हम कॉन्फिडेंस को की धज्जियां उड़ा देते हैं। हमारे अंदर जो है वो एहसास कमतरी आ जाता है, हमारे अंदर जो है लेवल जो है हमारे गिर जाते हैं, दूसरे से बात करने का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ये है स्टैंडर्ड, जिससे आप गिरते हो तभी आप हिलते हो। साइकोलॉजिकल ट्रूथ भी इसमें देख लेते हैं। इतना हमने देख लिया इस व्लॉग में, तो साइकोलॉजिकल इसमें एक पॉइंट भी ऐड कर देती हूँ। इंसान अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। कभी आपने देखा है कि आपकी ज़ात के बारे में अगर कोई बुरा-भला कह रहा होता है, आप रिप्लाई करते हो, आप उसको मेंटेन रखते हो। ख़ानदान में कोई बात कर रहा है, स्कूल में बात कर रहा है, कॉलेज में बात कर रहा है, वर्क प्लेस में कोई आपके खिलाफ बात कर रहा है, आपको बुरा लगता है, आप उसको मेंटेन रखते हो। अगर आपकी इमेज है कि ये ऐसी लड़की है, ये फ़िज़ूल बकवास बर्दाश्त नहीं करती, ये दूसरे लोगों के साथ बाहर इस तरह गाड़ियों में नहीं फिरती है, ये दूसरों के मर्दों की ज़्यादा शिट नहीं लेती है, ये दूसरों की ज़्यादा बकवास नहीं सुनती है, ये मर्दों में ज़्यादा फ्री नहीं होती है, या और चीज़ें ले लेते हैं कि इसने अपने ज़हन में ये बिठाया हुआ है कि अगर इस लेवल पे ये चीज़ नहीं हुई तो मुझे चाहिए ही नहीं। अगर मेरी जॉब में मेरा ये काम है और मुझसे इससे ज़्यादा लिया जा रहा है या इससे खिलाफ लिया जा रहा है, मैंने नहीं करना। अगर ये मेरी यूनिवर्सिटी है और मैं इस यूनिवर्सिटी में सब फ्रेंड्स में बैठती हूँ और इन्हीं फ्रेंड्स में से कोई मुझे बेइज्जत करता है, मैंने उसके साथ दोस्ती ही छोड़ देनी है। और इसी तरह ख़ानदान में अगर आप जहाँ शादी हुई है या बहन-भाई हैं या आपके नीज़, नेफ्यूज़, कज़िन्स हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को लेके बकवास कर रहे होते हैं या आपको देख के कहते हैं, यार ये देखो ये बहुत अच्छी है, ये नहीं करती, ये नहीं करती है। तो आप उसको मेंटेन करते हो ना, आप उसको मेंटेन करते हो। वो एक स्टैंडर्ड बन चुका होता है कि ये मेरी पर्सनैलिटी है, इसमें मैंने कोई खलल नहीं डालना ताकि बाकी लोग मेरी आइडेंटिटी पे बात ना कर सकें, मेरी शख्सियत पे उँगली ना उठा सकें। उस उँगली से डरने की वज़ह से आपका ये एक स्टैंडर्ड जो है वो कंटिन्यू रहता है जब तक हम मर ना जाएँ। गोल्स आप भूल भी सकती हैं। लेकिन देखिए, आप खुद को धोखा देना मतलब बर्दाश्त नहीं करती हैं। जो खुद अपनी ज़ात होती है ना, उसको धोखा नहीं देना बर्दाश्त करती। बट गोल आप भूल भी सकती हैं। लेट्स सपोज़ मैंने गोल बनाया था इस साल। साल के शुरू में मैंने बोला कि मैं इस साल जो है वो लाज़िमन अपने 20 केजी जो है वो डाउन करूँगी। भूल गई। पिज़्ज़ा खा रही हूँ, लाज़ानिया खा रही हूँ। अपने स्टैंडर्ड के से नीचे आ चुकी हूँ। अपने स्टैंडर्ड को तबाह-बर्बाद कर दिया मैंने। इसलिए गोल्स वर्सेस स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं। स्टैंडर्ड्स आपकी लाइफ में ज़्यादा चेंज लेके आते हैं। स्टैंडर्ड्स आपको नया इंसान बनाते हैं। स्टैंडर्ड्स आपको कॉन्फिडेंट, आपको खूबसूरत, अट्रैक्टिव, ये सब कुछ स्टैंडर्ड्स देते हैं आपको। गोल्स जब होंगे पूरे, तब मिलेगा आपको। स्टैंडर्ड्स आपको डे 1 से आपके हैं। आपकी लोग इज़्ज़त करते हैं, आपकी एक शिनाख्त है, आपकी एक पहचान है, आपकी खुद से एक इज़्ज़त है, आप खुद से कॉन्फिडेंट हो और वो फिर नज़र आने लगता है। अब जी, मैं डिफरेंशिएट कैसे कर सकूँगी कि ये मेरा स्टैंडर्ड है या ये मेरा गोल है? कैसे? सिंपल, क्लीन, बहुत रिलेटेबल चीज़ें बताना चाह रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपका स्टैंडर्ड गोल किधर-किधर लैग कर रहा है। जहाँ रोज़ ना आपको नेगोशिएट करना पड़ता है खुद से, आप खुद से रोज़ अंदर ही अंदर लड़ती हैं, वहाँ स्टैंडर्ड मिस होता है। लाइक रोज़ लड़ती हूँ कि आज जिम जाऊँगी, अंदर एक लड़ाई चल रही है, दिमाग में लड़ाई चल रही है, जिम जाऊँगी, स्टैंडर्ड गायब है वहाँ से, उड़ चुका है वहाँ से। इसलिए अपने अपने आप को जिस चीज़ से मैं तुम पाओ कि मैं बहुत लड़ रही हूँ, मतलब वहाँ आपने कुछ गोल सेट किया हुआ था और स्टैंडर्ड नहीं था और वो आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए था। बहुत खूबसूरत बात करने वाली हूँ, ज़रा दिमाग खोल के समझें इसको, प्लीज़। हम सारे अशरफुल मखलूक़ात हैं, सबके पास दिमाग है, प्लीज़। अपना मिनिमम कम से कम ऊपर उठाओ, लेवल ऊपर करो। अक्सर हम वही ज़िंदगी जीते हैं, वही लाइफ़ गुज़ार रहे होते हैं, जहाँ हमें कम टॉलरेट करना होता है। कम से कम उसको ऊपर करो। सवाल ये नहीं है मैं क्या चाहती हूँ, लाइफ में मैं क्या चाहती हूँ। सवाल ये है मैं क्या बर्दाश्त कर रही हूँ, क्या बर्दाश्त कर रही हूँ। बॉडी शेप ऐसी हो गई है कि मुझे कुछ अच्छे कपड़े पहनने हैं, हर दफ़ा सोचती हूँ वेट कम हो जाएगा तो ये कपड़े पहनूँगी।
अगली दफ़ा मैं उन्हीं कपड़ों से फ़िज़ूल कपड़े पहन लेती हूँ, जो दिल में थे वो छोड़ देती हूँ, ये मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। अपने बिखरे हुए बालों से तंग हूँ, अपनी डल स्किन से तंग हूँ, अपनी अनहेल्दी खाने से तंग हूँ, बट बर्दाश्त कर रही हूँ। इस इसको ऊपर उठाओ, इस पे काम करो। यहाँ तुम लैग कर रही हो, इसको ठीक करो। देखो अपनी जो गोल्स है ना, उनको आइडेंटिटी में बदलो। आइडेंटिटी आपका स्टैंडर्ड है। मुझे डिसिप्लिन बनना है, ये मैंने बोल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करती हूँ, ये रखो। इस तरह तुम्हारा गोल स्टैंडर्ड में चेंज हुआ, आइडेंटिटी में चेंज हुआ। मुझे सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। आप अपने रिश्तों में बोलते हो ना कि मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। आप हमेशा बोलते हो अपने रिश्तों में मुझे रिस्पेक्ट करो, मेरी इज़्ज़त करो, मेरी किसी भी रिश्ते में। मैं बेइज़्ज़ती टॉलरेट नहीं करती। मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, खत्म करो इस चीज़ को। मुझे बेइज़्ज़ती बिल्कुल नहीं टॉलरेट कर सकती। मैं बेइज़्ज़ती बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती। चेक करो इसको। ये आपका टिक होना चाहिए। समझो? जो बोल रही हूँ बहुत सिंपल बोल रही हूँ, बट समझो। देखो ये जो रोज़ हम डिबेट करते हैं ना, ये बंद कर दो। रोज़ जो हम डिबेट करते हैं, स्टैंडर्ड तब काम करते हैं जब डिसीजन पहले से लिए जा चुके होते हैं। रोज़ ये मत पूछो, आज करूँ या नहीं? आज जिम जाऊँ या नहीं? आज हेल्दी खाऊँ या नहीं? आज जंक खाऊँ या नहीं? आज वॉक पे जाना है या नहीं? आज बात करनी है या नहीं? आज स्किन केयर करनी है या नहीं? ये डिबेट बंद कर दो। इससे आप अपने स्टैंडर्ड को खो चुकी हैं। सिर्फ ये पूछो, आज कैसे करूँ? मतलब चेंज कैसे करूँ? अगर मैं नॉर्मल स्किन केयर कर रही हूँ, तो आज उसमें कुछ एडिशन कर लूँ। अगर मैं जिम पे जो है वो अपने आप को फ़ोर्स कर रही थी, तो मुझे जाना है भई। आज उसमें कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ ऐड अप करनी है। अगर मैंने एक हेल्दी खाना खाना है, तो उसके लिए कौन से आइटम्स लेने हैं, कौन से आइटम्स यूज़ करने हैं, कौन से निकालने हैं, कैसे करूँ पे चली जाओ। आज करूँ से निकलो या ना करूँ, आज करूँ या ना करूँ से निकलो, कैसे करूँ पे आ जाओ। ज़िंदगी गोल से नहीं बदलती है, ज़िंदगी स्टैंडर्ड से बदलती है। जब आप अपना स्टैंडर्ड ऊपर उठाती हो, तो ज़िंदगी को भी मजबूरन ऊपर उठना पड़ता है भई, क्योंकि हमने अपने स्टैंडर्ड पे काम किया है। आज सिर्फ़ एक स्टैंडर्ड चूज़ करो, सिर्फ़ एक। यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ना, और खुद से कहो, बोलो खुद को, ये मैं हूँ अब, इससे कम मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है। ये मैं हूँ अब, इससे कम मुझे अब कबूल नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी में चेंज ले आएगा। ये जो जुमला है ना, ये आपकी ज़िंदगी में चेंज ले आएगा। कमेंट्स में भी लिखो भई, ये हूँ मैं, इससे कम कबूल नहीं करूँगी। आपकी ज़िंदगी में आपके पास कई दफ़ा मैंने ये बोला है कि एक चॉइस होती है और एक माँगना होता है, नीडी होता है। आपने चॉइस खुद को बनाना है, तो अपने गोल्स और स्टैंडर्ड्स पे काम करो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो। लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं, आप मैग्नेट बन जाते हो, आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेट बन जाती है। आप दूसरों के लिए नहीं जीते हो, आप खुद के लिए जीते हो, और जब आप खुद के लिए जीना स्टार्ट करते हो ना, अलग मायने हो जाते हैं ज़िंदगी के। तो मेरी सारी इन औरतों से रिक्वेस्ट है कि बैठो और चेक करो कि आपके गोल्स और स्टैंडर्ड्स कहाँ लैग कर रहे हैं। और अगर किसी को वन टू वन सेशन लेना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे जाएं, @सईदा टीचर ऑफ लाइफ पे। छोटी सी पेमेंट पे मैं 30 मिनट 60 मिनट्स का सेशन लेती हूँ। अगर आप नहीं पे कर सकते, तो देखिए ये बहुत खूबसूरत व्लॉग्स बनाती हूँ, इनको आप वॉच करें। समझ नहीं आती, पीछे के स्क्रॉल करें, बहुत सारे एक ही टॉपिक पे 3-3 4-4 व्लॉग्स बनाए हुए, उनको देखें जाके। और दुआओं में याद रखें, अपने स्टैंडर्ड्स हाई करें।